स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग जो हैं व्याकरण के संज्ञा जो टॉपिक है उसी को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि यह वीडियो जो है यानी संज्ञा का जो टॉपिक जो बना रहे हैं यह केवल 10th के लिए ही ज़रूरी है या फिर 12th के लिए ही ज़रूरी है। जी नहीं, ये आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक किसी को भी दिखा सकते हैं। सबके लिए ये संज्ञा टॉपिक जो है ज़रूरी है। खास करके हम बात करें तो 10th और 12th ये दोनों बोर्ड एग्जाम देते हैं, इनके लिए तो खास करके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे आए तो आप लोग को इस चैनल पर से निराश होकर के जाने नहीं देंगे। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है संज्ञा, जिसे आप लोग इंग्लिश में नाउन के नाम से जानते हैं। और इससे पहले हम लोग जो है वर्ण विचार को कवर कर चुके हैं। उसके बाद संज्ञा को भी शब्द को भी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग संज्ञा को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा जानेंगे, यानी नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। ये तो आप लोग बचपन से ये परिभाषा रटते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, जितना भी परिभाषा मिलेगा ये मेरे अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि अनेकों तरह से हम परिभाषा लिखे हुए हैं। चाहे आप किसी भी तरह से समझ जाइए, आप जिस तरह से समझिए मैं उस तरह से समझाने के लिए तैयार हूँ। भले ही आपके पास नहीं है पढ़ाने के लिए, आपको दूर से ही पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा कोशिश है कि आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। देखिए, जहाँ पर भी नाम की चर्चा हो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ बता दीजिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ के नाम बता दीजिए, किसी भी चीज़ ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दीजिए जिसका नाम न है। बताइए, आप बोलिएगा सब कुछ का तो नाम है ही। तो जब सब चीज़ का नाम है तो उसी नाम को तो हम लोग संज्ञा बोलते हैं। अब चाहे आप घर के कुछ भी ले लीजिए, लोटा हो, कुर्ता हो, कपड़ा हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कोई भी वस्तु कुछ भी ले लीजिए, किसी भी स्थान का नाम ले लीजिए, जहाँ पे भी नाम का जिक्र होगा हम लोग उसे संज्ञा कहेंगे। संज्ञा का परिभाषा याद रहेगा। एग्जाम में क्या करता है, डायरेक्ट संज्ञा की परिभाषा ही पूछ देता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को क्या कहते हैं। बच्चा गलत करके चलाता है, तो गलत करके आप लोग को आना नहीं है। चलिए आगे देखिए। अथवा देकर के फिर से हम परिभाषा लिखे हुए हैं। संसार में जो कुछ भी मौजूद है, जिसे देखा या छुआ जा सकता है या केवल महसूस किया जा सकता है, यानी देखा या छुआ न भी जाता है, इन सभी को संज्ञा कहते हैं। यानी संसार में जितना भी चीज़ मौजूद है ना, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू करके महसूस कर सकते हैं, या फिर न भी देख सकते हैं, नहीं छू सकते, छोड़िए हटाइए, देखे चाहे नहीं देखे, सभी चीज़ संज्ञा है। यानी जितना भी दुनिया में नाम है सबका सब क्या है, सब संज्ञा है। अर्थात देखिए, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। 100 परिभाषा की एक परिभाषा हम लिखे हुए हैं, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये सब बहुत मेहनत लगा है, ये सब एक नोट्स की तरह बनाने में, ठीक है ना। खैर मेरा राइटिंग उतना अच्छा है नहीं, हाली हाली लिखे हुए हैं, प्यार से लिखते तो कुछ हद तक अच्छा बैठता है राइटिंग। खैर कोई नहीं, राइटिंग पे नहीं जाना है, चलिए छोड़िए। तो नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में हर एक चीज़ का नाम है। जैसे देखिए, पटना हो, राम हो, श्याम हो, घी हो, घी हो, गाय बकरी, कुछ भी, कुत्ता बिल्ली, कुछ भी ले लीजिए ना, हर एक चीज़ का नाम है। जो भी नाम है सबका सब संज्ञा है। जैसे परिभाषा में ऊपर क्या बोले हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, सब, चलिए सबका थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कुछ स्थान के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए, दिल्ली एक स्थान है ना, पटना, मीनापुर, गदाईचक, महदैया, मुजफ्फरपुर, कुछ भी ले लीजिए ना, स्थान का नाम है ना भाई, तो ये संज्ञा है। बहुत सारा हो सकता है, इत्यादि करती है। जैसे कुछ जानवर का ही नाम देख लेते हैं, गाय हो, बैल हो, शेर हो, बाघ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, जो जानवर का नाम है वह संज्ञा होगा। बहुत सारा नाम हो सकता है। कुछ भाव जैसे जिसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मिठास, मिठास को हम लोग महसूस ही करते हैं ना, कुछ खाते हैं कहते हैं वाह मीठा है, बड़ा मीठा, बड़ा मजा आ गया, महसूस ही करते हैं ना, तो मिठास हो गया। खट्टा, जिसको कुछ खाते हैं तो खट्टा सा लगता है ना, तो महसूस करते हैं। प्यार, प्रेम हो गया, इसको हम लोग महसूस करते हैं। लंबाई, तो ये सबका सब जो है ना भाववाचक संज्ञा है। क्या है सबका सब, भाववाचक संज्ञा। एग्जाम में पूछता है लंबाई कौन सी संज्ञा है, गलत मत कीजिएगा, भाववाचक संज्ञा है। फिलहाल अभी हम प्रकार पे नहीं गए, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल हम संज्ञा की परिभाषा ही बता रहे, उसका जैसे बता रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के नाम जैसे सोनू, राम, श्याम, शिवम, कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी। आप ये नहीं बोलिएगा पहले अपना नाम ही हम लिख लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नाम हो सकता है। कुछ वस्तु का नाम देख लेते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, कलम हो गया। अब बोलिएगा 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं, बहुत सारा हो सकता है। घर में कुछ भी हो, कुर्सी हो, या फिर घर में जो भी टेबल हो, बर्तन हो, सबका सब घरेलू वस्तु है ना। और जितना भी वस्तु होता है ना, सबका सब जो है संज्ञा है। यानी कुछ भी हो,
जिसका नाम है सब संज्ञा है। अब इससे ज़्यादा हम कितना बताएं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को संज्ञा समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और संज्ञा से आगे समझते हैं। संज्ञा के भेद कहे तो काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद कहे तो काइंड्स ऑफ नाउन। खैर हमें इंग्लिश में नहीं जाना, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब तुरंत ही आपका सवाल उठेगा, सर हम तो बचपन से संज्ञा के 5 भेद पढ़ते हैं, आप 3 क्यों बता रहे हैं, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। जी नहीं, गलत नहीं पढ़ा रहे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब समझ में आएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, आप वहाँ पर बेझिझक लगा दीजिएगा संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 3 गो संज्ञा के मूलतः भेद होते हैं और हम लोग इससे आगे कुछ जानते हैं। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाते हैं। कैसे 5 गो होता है भाई? इसलिए 5 हो जाता है क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाता है। चलिए इससे आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पहले से संज्ञा कितना था, यहाँ देखिए पहले से संज्ञा केवल था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब बाद में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाता है। एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है और दूसरा जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। अब बताइए 2 भाग बढ़ा तो कुल मिलाकर के संज्ञा कितना हो गया? तो कुल मिलाकर के आप बोलिएगा संज्ञा 5 गो हो गया। संज्ञा बोल रहे, संख्या मत सुनिएगा, ठीक है ना। तो संज्ञा का अब पूछेगा एग्जाम में, संज्ञा का सीधे जनरली कहीं पूछ दे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप बोलिएगा 5 गो भेद होते हैं। कहीं मूलतः पूछ दे, बोलिएगा 3 गो भेद होते हैं। आगे देखिए कुछ नोट लिखे हुए हैं। नोट का मतलब जानने योग्य बात होता है, इंपॉर्टेंट बातें होता है। इसको नोट को समझिए आप लोग ध्यान से। चलिए नोट बताते हैं। चलिए इस नोट को समझिए। नोट में क्या बोला है? बोला यदि संज्ञा के जनरली भेद पूछा जाए, अर्थात प्रयोग के आधार पर भेद पूछा जाए, तो 5 भेद होगा। अर्थ के विचार से कुल भेद 5 है। चाहे अर्थ के विचार से पूछे, चाहे प्रयोग के आधार पर पूछे, चाहे जनरली सीधे पूछे संज्ञा के भेद, आप वहाँ पर 5 ही लगाइएगा, ठीक है ना। यही 5 लगाइएगा, यानी सीधे तो वहाँ पर ऑप्शन 4 3 4 5 रहेगा 6, तीसरा से ऑप्शन आप 5 लगाइएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। दूसरा नोट देखिए, अभी नोट जानने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। संज्ञा, यदि संज्ञा के मूलतः भेद पूछा जाए, क्या बोल रहे हैं समझिए, संज्ञा के यदि मूलतः भेद पूछा जाए तो 3 होगा। ये जो है ये काटा हुआ है, इस पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। ये हम काटे हुए हैं, ठीक है ना, ये घासा हुआ है। संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के बोलिएगा मूलतः 3 भेद हो। अब सबके बारे में विस्तार करें हम, इतना जल्दी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। हम बहुत विस्तार से बताएंगे, उतना विस्तार से कोई भी सर जी पढ़ाते नहीं। ऐसा नहीं कि 20 मिनट में टॉपिक खत्म है, हम पढ़ाएंगे विस्तार से। हर इसी चीज़ को जब हम कोचिंग में पढ़ाते हैं ना आमने सामने आप लोगों को, तो 2 दिन समझा कर पढ़ाते हैं। खैर वीडियो है तो थोड़ा संक्षेप में बनाना पड़ेगा, छोटा रूप में, ठीक है ना। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नोट एक बर्तन का समझ लीजिए। यदि संज्ञा शब्दों की एक सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे। असंख्य से आप क्या समझ रहे हैं? असंख्य कहे तो अनगिनत शब्द आ जाएंगे। अनगिनत कहे तो जिसकी कोई गिनती ही ना हो, यानी बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। अब बताइए दुनिया में सब चीज़ संज्ञा है, जितना भी नाम है उसको गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो यदि संज्ञा शब्दों की हम लोग सूची बनाएंगे ना, तैयार करेंगे, पता चलेगा बहुत शब्द इसमें अट गया। अतः इसे हम लोग महानाम भी कहते हैं, ठीक है। संज्ञा का और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? महानाम भी कहा जाता है। हम लोग इससे आगे समझते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग संज्ञा के कुछ कार्य जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में संज्ञा के कार्य उड़े से नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम सोच रहे हैं अगर विस्तार करें तो हम विस्तार से इसका कार्य भी बता ही देते हैं। अगर आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा भगा सकते हैं संज्ञा कार्य, चूँकि समझ लीजिएगा तो कोई ज़्यादा हानि नहीं कर देगा, ठीक है ना। चलिए देखिए संज्ञा के कार्य, आप चाहे तो वीडियो को रुक करके फेयर भी कर सकते हैं आप अपने अंदाज में, ठीक है ना, अपने अनुसार। संज्ञा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, और जब भी इस तरह से बात हो निम्नलिखित है तो आप यहाँ पर जो है ये हाइफन ही दिया कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला कार्य जानते हैं। पहला में क्या बोल रहा है? संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक हो। संज्ञा कैसे नामों का बोध कराता है? तो संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हो। जैसे देख लो राम, सीता, पृथ्वी, चंद्रमा, पटना, दिल्ली, सोमवार हो दिन का नाम हो गया, जनवरी हो महीना का नाम हो गया, भारत, एशिया, रामायण, गंगा, हिंद महासागर इत्यादि बहुत सारा ऐसा चीज़ हो सकता है। बताइए क्या राम के समान और भी कोई दूसरा है क्या? अब दुनिया में नाम रख दिया है तो अल्लाह की बात है, लेकिन भगवान राम के समान दूसरा कोई नहीं ना है। सीता के समान कोई नहीं ना है दूसरा, माता सीता के समान। पृथ्वी के समान कोई दूसरा और भी क्या है? चंद्रमा के समान कोई दूसरा है क्या? आप बोलिएगा सर जितना ही आप बताए इसके समान कोई दूसरा नहीं है, ये दुनिया में सिंगल है, एक ही है। तो सिंगल है, एक है,
तो ये जो है संज्ञा के कार्य हैं, ये इस नियम पे, इस वाले कार्य पे सटीक बैठ रहा है। ये जो भी बताएं संज्ञा के कार्य, ठीक है ना। ऐसे नामों का बोध करता है जो दुनिया में सिर्फ एक हो। चलिए दूसरा कार्य के बारे में जानते हैं। दूसरा कार्य में क्या बोला है? संज्ञा ऐसे नामों को बतलाता है जिससे पूरी जाति का बोध हो। संज्ञा कैसे नामों को बतलाता है? तो संज्ञा ऐसे नामों को बतलाता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे देखिए, जैसे में देखिएगा यहाँ पर गाय हो गया। गाय बोले तो एक गाय बोल रहे हैं? नहीं, दुनिया के जितना भी गाय होता है ना, जितनी भी गाय होती है, गाय स्त्रीलिंग है, सबके सब जो है संज्ञा है। संज्ञा तो है ही, प्लस में ये इस नियम पे सटीक बैठ रहा है। बैल हो गया, पशु, पक्षी, आम, इमली, कुर्सी, टेबुल, भाई बहन, राजा रानी, लड़का लड़की, राजपूत इत्यादि बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो संज्ञा ऐसे नामों को बतलाता है जिससे पूरी क्या होता है? पूरी जाति का बोध होता है। ठीक, चलिए अगला रूल देखिए, मतलब रूल नहीं, अगला कार्य देखिए, संज्ञा का अगला क्या कार्य है। तो अगला कार्य, संज्ञा ऐसे नामों को बतलाता है जिससे पूरी समूह का बोध होता है। इसमें भी थोड़ा सा गलत लिखा गया था यहाँ पर, ये जो यहाँ पर भी जाति ही लिखा गया था, इसको काट दिए हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा ऐसे नामों को बतलाता है या ऐसे नामों का बोध कराता है जिससे पूरी समूह का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, वर्ग, समूह का बोध हो रहा है ना, जिससे संज्ञा ऐसे नामों को बतला रहा है जिससे समूह का बोध हो रहा है। वर्ग हो, सेना हो, सेना एक से नहीं बनता है, बहुत सारे उसमें एक साथ होते तब सेना बनते। गुच्छा, क्या अंगूर की गुच्छा की बात कर ले, एक होता है? नहीं जी, एक नहीं होता है, उसमें कई सारे अंगूर छोटे छोटे होते हैं, तब जाकर के एक गुच्छा बनता है। जैसे देख लीजिए, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। परिवार हो सकता है, परिवार एक से नहीं बनता है, पूरा एक साथ घर का आदमी मिलता है तब परिवार बनता है। खानदान हो गया, झुंड हो गया, सभा हो गया, घौद हो गया। अब बोलिए सॉरी, घौद क्या होता है? किराए घौड़ जानते हैं? उसी घौड़ को जो है घौद बोला जाता है। राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय एक से नहीं बनता है, पूरा एक साथ मिलकर के तब राष्ट्रीय बनता है, ठीक है ना। राष्ट्र एक व्यक्ति से बना हुआ है नहीं। चलिए, तो ये संज्ञा का कार्य। चलिए देखिए, संज्ञा का और भी कुछ कार्य है, तीनों कार्य बता देना, चौथा कार्य भी जान लीजिए। देखिए, संज्ञा ऐसे धातु या द्रव्य के नामों को बतलाता है जिससे मापा या तौला जाता है। जैसे देख लीजिए, सोना हो गया, ठीक है ना, चांदी हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, तेल, घी, चावल, दाल, लकड़ी, कोयला, ये सब चीज़ को या तो हम लोग माप के तौल के, नाप तौल के बेचते हैं। माप तौल के मतलब नाप तौल के बेचते हैं, इसी प्रकार से बेचते हैं। तो ये भी इसका कार्य ही हो गया, ठीक है ना, इस संज्ञा का कार्य था। और भी एक आध कार्य और होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए, संज्ञा ऐसे नामों को बतलाता है या ऐसे नामों का बोध कराता है जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के भाव, गुण, दोष, अवस्था, गति, क्रिया इत्यादि का बोध होता है। जैसे देखिए, मित्रता, शत्रुता, जवानी, बुढ़ापा, ये सब एक अवस्था होता है, ठीक है ना। सुस्ती, फुर्ती, करुणा, दया, खट्टास, मिठास, लंबाई, चौड़ाई, पढ़ाई लिखाई, इतिहास, भूगोल इत्यादि बहुत सारे चीज़ हो सकता है। तो ये सब जो है ना, ये सब भाव, गुण, दोष, अवस्था, गति के अंतर्गत चला आता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये संज्ञा का कार्य था। कुल मिलाकर हम संज्ञा के 5 कार्य बताए हैं। अगर आप लोगों को कार्य समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर न भी समझ में आया तो भी आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है? तो वो ये प्रकार है। इस प्रकार को अब हम जानेंगे एकदम विस्तार से, लाइन से। चलिए देखिए, परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक है ना। परंपरागत रूप से कह लीजिए, अर्थ के आधार पर कह लीजिए, प्रयोग के आधार पर कह लीजिए, या जनरली बोल दीजिए, 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको आप लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसे आप लोग कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिसे आप लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और उसके बाद क्या बच गया? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको आप लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिसको आप लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग इंग्लिश पे फोकस ना करके हिंदी पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा बता दिए, कोई नहीं। चलिए, हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर कहते किसे हैं, एग्जाम में से पहचानेंगे कैसे? देखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु या खास जगह या खास जानवर इत्यादि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधे आप लोग इसको हल्का में मत लीजिए। जिस संज्ञा से, नाम तो होगा, ठीक है ना, नाम तो होगा, लेकिन वो नाम जो है खास व्यक्ति का नाम होगा। किसी का नाम होगा तो खास व्यक्ति का, खास वस्तु का नाम होगा, खास जगह के नाम, खास जानवर के नाम। अगर खास नाम होगा ना, खास पर्सनल नाउन, सॉरी, खास यानी पर्सनल नाम होगा, पर्सनल नाम यानी कि प्रॉपर नाउन होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। जैसे देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं राम, राम खास एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ।
रहीम, रहीम भी किसी का नाम है। चांद बोल रो, चांद जो है ये खास, अब बोलिएगा खास व्यक्ति का नाम है। केवल हम व्यक्ति की ही बात नहीं करें, दुनिया में कुछ भी हो जो खास हो, जिसके खास नाम हो। चांद, दुनिया में चांद एक सिंगल है और ख़ास, हम उसी के नाम का बोध कर रहे हैं। यानी चांद हम बोले तो उसी चांद का बोध हो रहा है जो आसमान में जो शाम को दिखता है। सूरज, जिसको सूर्य आप लोग बोलते हैं। रामायण, महाभारत, ये खास ग्रंथ उरंथ के नाम है। पटना, दिल्ली, ये खास जगह के नाम है। तो ये सबका सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ तक भी अगर 2% भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया पूरा समझ में आया, क्योंकि यहाँ से हम विस्तार करेंगे। अब देखिए यहाँ से, अब दुनिया में जितना भी चीज़ खास होता है सबके नामों को हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। सबके नामों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबके नामों के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे व्यक्तियों के खास नाम, किसके खास नाम, व्यक्तियों के खास नाम। जैसे व्यक्तियों के खास नाम क्या हो जाए, राम, श्याम, सीता, गीता, सोनू, यानी कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी जिससे खास नाम हो, खास नाम की अगर बोध हो तो हम लोग बोलेंगे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तियों के केकरो भी नाम हो तब पूछे यह कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग ये बोलिएगा आप व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए पुस्तकों के खास नाम, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल यानी कि जिसको आप लोग बाइबल बोलते हैं, ये सब का सब एक ग्रंथ का खास नाम है, ठीक है ना। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, ये सब ग्रंथ का खास नाम है। और जब खास नाम है तो ये कौन सा संज्ञा होगा, तो आप बोलिएगा सर ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि खास नाम है। जैसे खास नाम की जिक्र हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये जो भी पुस्तकों के खास नाम बताया ना, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब, ठीक है ना। आगे देखिए कुछ पत्र पत्रिकाओं के खास नाम, जैसे इंडिया टुडे, या उसके बाद चंदा मामा, उसके दिनमान, ये सब क्या है, ये सब इत्यादि बहुत सारे से खास पत्रिकाओं के नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। ये खास पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं, इसीलिए यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखिए, अब गांव मोहल्ले के खास नाम, जैसे रायपुर, हरिपुर, भागलपुर, या सुल्तानगंज, या गदाईचक, आप महदैया ही क्यों ना ले लीजिए, किसी भी गांव या मोहल्ला का ले लीजिए नाम, लेकिन खास नाम होना चाहिए। ऐसा ना कि आगा पे जो है बहुत जगह पे जो है लोग 10 वो लोग मिल करके फलना चीज़ नाम रख दिए, चिल्ला चीज़ नाम रख दिए, तो वो सब खास नाम नहीं है, वो सबको मत लीजिए। कुछ ऐसा नाम लीजिए जो खास नाम हो, तो सबका सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखिए, अभी इससे आगे समझिए शहरों के खास नाम। किसका, तो शहरों के खास नाम, जैसे रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हरियाणा इत्यादि, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो कि खास नाम के अंतर्गत आते हैं। इत्यादि बहुत सारे शहर, इसलिए हम इत्यादि कर दिए हैं। देखिए प्रदेशों के खास नाम, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हो सकते हैं जो कि ये खास नाम है, इसलिए हम क्या किए, इसको इत्यादि कर दिए। बहुत सारे प्रदेश हैं इसलिए, ठीक है ना। आगे देखिए देशों के खास नाम, देशों के खास नाम, जैसे देखिए भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, किसी भी आप देश के नाम ले लीजिए ना, खास नाम है इसलिए ये जो है, इसीलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। महादेशों के खास नाम, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि बहुत सारे ऐसे महादेश हो सकते हैं, इसलिए हम इत्यादि कर दिए, सबका सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ग्रह, उपग्रह एवं नक्षत्रों के खास नाम, जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब शनि ग्रह हो गया इत्यादि, ऐसे बहुत है जो कि खास नाम है ना, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आगे देखिए दिन, महीना एवं साल के खास नाम। दिन जैसे कि देख लीजिए, दिन सोमवार, मंगलवार, इस तरह से जितना भी सप्ताह का जितना दिन होता है, किसी भी दिन, कोई भी दिन को लेकर टपक दे बीच में, एक आप पूछे एग्जाम में कि कौन सी ये व्यक्ति संज्ञा है, तो आप बोलेगा कि वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीधे पूछे दिन कौन सी संज्ञा है, तो आप बोलिएगा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिन में नाम नहीं ना लिया है। लेकिन कहीं हाँ पूछे कि दिन के नाम धर के पूछे, सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि, कुछ भी पूछे, आप बोलिएगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम धर दे तो महीना के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितना भी हो 12 महीना में से कोई भी महीना का नाम धर के पूछे तो बोलिएगा व्यक्तिवाचक। सीधे पूछे महीना कौन सी संज्ञा, तो बोलिएगा जातिवाचक। लेकिन नाम धर दे तो बोलिएगा व्यक्तिवाचक। आगे देखिए साल के खास नाम, वर्ष जो होता है ना, वर्ष, ईयर, जैसे 1947, 1952, 1965, 1857, कुछ भी ईयर ले लीजिए ना, कुछ भी कहीं खास कहीं साल के नाम धर के पूछिएगा कौन सी संज्ञा है, तो बोलिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। सीधे पूछे साल कौन सी संज्ञा है, बोलिएगा जातिवाचक। लेकिन कहीं नाम धर दे साल, ईयर के नाम, तो बोलिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए जानवरों के खास नाम, जैसे कि चेतक, ये चेतक जो है महाराणा प्रताप का है, ठीक है ना। एरावत, ये इंद्र का है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ऐसे जानवरों के नाम हैं जो कि खास है।
आगे देखिए नदी तालाबों के खास नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, मंगल तालाब इत्यादि। ऐसे बहुत नदी हैं, ऐसे बहुत तालाब हैं, सब ये खास नाम है। सीधे पूछे नदी कौन सी संज्ञा है, आप बोल दीजिएगा जातिवाचक। लेकिन नदी में कहीं नाम धर दे गंगा नदी कौन सी संज्ञा है तो बोलिएगा व्यक्तिवाचक। आगे देखिए झीलों के खास नाम जैसे मानसरोवर झील, डल झील, बैकाल झील, चिल्का झील इत्यादि। ऐसे बहुत सारे झील हैं, तो झील के नाम धर दे तो बोलिएगा व्यक्तिवाचक। सीधे पूछे झील कौन सी संज्ञा है तो बोलिएगा जातिवाचक। नहीं झील के कहीं नाम धर दे चिल्का झील तो आप बोलिएगा व्यक्तिवाचक। नाम नहीं धरे सीधे पूछे चील तो जातिवाचक, सॉरी झील। आगे देखिए पहाड़ पठारों के खास नाम जैसे हिमालय, तिब्बत का पठार, बहुत सारे ऐसे पठार हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं। हम ज़्यादा लिखे नहीं, एक दो एग्जाम्पल के आपको समझने के लिए लिखे, ठीक है ना। अगर देखिए सड़कों एवं गलियों के खास नाम जैसे ग्रैंड ट्रक रोड, अशोक राजपथ इत्यादि। ऐसे बहुत ऐसे सड़क है, ऐसे बहुत ऐसे गलियों के खास नाम हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं भी समझ में आ रहा है, जैसे पत्र पत्रिका का नाम बता आप लोग नहीं समझ में आया, सड़कों को कुछ नाम बता रहे नहीं समझ में आ रहा, एक आध के लिए टेंशन आप मत लीजिए, जरूरी नहीं कि ये पूछेगा ही। खैर हम विस्तार से आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आए, बाकी अधिकतर तो समझ में आ रहा है ना, तो एक आध न भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए प्रकाशनों एवं दुकानों के खास नाम। अब कुछ भी दुकान के नाम होना चाहिए, बस खास नाम होना चाहिए। हम जरूरी नहीं है कि हम बोलेंगे कि हाँ यही चलेगा, गुडमैन ही चलेगा और दुर्गा पुस्तक ही चलेगा, जरूरी नहीं है। कुछ भी नाम हो, प्रकाशनों के नाम प्रकाशनों के नाम एवं दुकानों के नाम, कुछ भी हो खास नाम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो नाम होना चाहिए खास, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे देखिए पर्व त्योहारों के खास नाम, इसको MVVI कर दीजिए, पर्व त्योहार से बड़ा पूछता है एग्जाम में। अब कहीं ईद पूछ देगा कौन सी संज्ञा, आप बोलिएगा व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि खास नाम धर दिया पर्व का। सीधे पूछेगा पर्व कौन सी संज्ञा, आप बोलिएगा जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि पर्व का हम नाम ही नहीं बोले। जिनका नाम धर दे ईद हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, 15 अगस्त हो गया, मुहर्रम हो गया, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, कोई भी पर्व का नाम पूछा बोलिएगा व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि खास पर्व का नाम दिया धरा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में रहता है, इस साल में हम गारंटी लेते हैं कि रहेगा ही रहेगा ही, पर्व वाला से रहेगा, फिक्स है। आगे देखिए ऐतिहासिक घटनाओं के नाम जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो गया, पानीपत की प्रथम लड़ाई हो गया, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। यानी ऐसी घटना जो इतिहास में घट चुका है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और खास नाम धर के बोल रहे हैं ना प्रथम विश्व युद्ध, तो ये तो भाई ये तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सीधे बोलेंगे कि विश्व युद्ध, कौन विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध का भी बोध हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का भी बोध हो रहा है, जितना भी युद्ध हुआ था सबका बोध हो रहा है। कहीं नाम धर देंगे तो व्यक्तिवाचक, सीधे विश्व युद्ध बोलेंगे तो जातिवाचक। आगे देखिएगा भवनों एवं स्मारकों के खास नाम जैसे देखिए लाल किला, ताजमहल, या फिर और भी कौन कौन सा होता है, पानी में कौन सा ये मीनार होता है, पता नहीं बहुत सारा ऐसा होता है, तो खास नाम रहेगा तो आप लोग बोलिएगा व्यक्तिवाचक। हम तो ज़्यादा लिखे नहीं विशेष। चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग। तो जितना भी हम बताएं वो कुल मिला करके था व्यक्तिवाचक। अब आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, अभी वीडियो देखने से पहले अभी ही कमेंट कीजिए कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आया है। अगर समझ में आया तो केवल यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए, समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके मोटिवेट कीजिए हमें। चलिए आगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। देखिए जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या समझ रहे आप इससे, यानी इससे पूरी जाति का बोध होगा तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए जैसे लड़का, लड़का कहते हैं एक लड़का, दुनिया के जितना भी लड़का सबका बोध हो रहा है ना, लड़की। और आगे देखिए मर्द, मर्द का तो दुनिया के सभी मर्द का बोध हो रहा है, पशु पक्षी ये सब बोले पूरा पक्षी का बोध हो रहा है, पूरा पशु का बोध हो रहा है ना, फल हो गया, फूल हो गया, पत्र हो गया, पत्रिका हो गया, गांव हो गया, देश हो गया, दिन महीना, नदी झील, पहाड़ पठार इत्यादि। अब आप बोलिएगा सर जी तुरंत तो आप पत्रिका के बारे में बताए हैं व्यक्तिवाचक, लेकिन पत्रिका का हम खास नाम धर दिए थे, यहाँ पर सीधे पूछ रहा है पत्रिका। वहाँ पर हम गाँव मोहल्ले के खास नाम धर दिए थे, यहाँ पर सीधे पूछ रहा है गाँव। वहाँ हम देश के नाम खास नाम धर दिए थे, भारत, पाकिस्तान, भूटान, और यहाँ पर सीधे क्या पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है देश कौन सी संज्ञा, तो जातिवाचक होगा। देश के खास नाम धर देंगे तो व्यक्तिवाचक। जैसे देखिए दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा हम लोग संज्ञा जातिवाचक संज्ञा को भी विस्तार करते हैं। देखिए फल फूल एवं सब्जियों के नाम जैसे आम हो गया, केला हो गया। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। कौन सी चीज़? ये जूही का फूल ये इसमें नहीं आएगा, ये चमेली का फूल ये इसमें नहीं आएगा, थोड़ा सा एक गलत लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए आम हो गया, केला हो गया, आलू हो गया। अब बोलिएगा सर जी आम तो फल का नाम तो खास हो गया। हे भाई आम में भी कई तरह के आम होता है, मालदा आम होता है, तो पता नहीं जर्दा आम होता है, तो कौन कौन दो आम होता है, केलवा आम होता है, हमको उतना पता भी नहीं है। अगर खास आम का नाम धर दे तो आप लोग बोलिए कि वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सीधे आम बोले तो ये तो जातिवाचक हो जाएगा ना। केला, कौन केला? सिंगापुरी केला, चपड़ा केला, कौन केला?
आलू कौन आलू? चंद्रमुखी आलू, लरमा आलू कौन आलू? नाम धरे तो व्यक्तिवाचक सीधे बोल रहा है तो जातिवाचक। आगे देखिए पशु पक्षी एवं कीट पतंगों के नाम। चलिए आगे देखिए गाय हो गया, गाय बोल रहे तो एक गाय का बोध हो रहा है, पूरा गाय का बोध हो रहा है। बैल हो गया, पूरा बैल का बोध हो रहा है। तोता हो गया, अब बोलिएगा फिर तुरंत ही हम समझाए पीछे, तोता तो किसी खास पक्षी का नाम थोड़ी ना है तोता। तोता मानते हैं कि एक जाति है अलग, तोता एक जाति है अलग, लेकिन जाति में भी इसका नाम होता मिट्ठू आह आह, सुट्ठू आ आ, गुट्ठू आ आ, कुछ भी नाम धरते इसका तब ना हम बोलते कि हाँ यह व्यक्तिवाचक है। तोता बोले तो पूरा तोता का बोध रहा है। मैना, पूरा मैना का बोध रहा है। चींटी, पूरा चींटी का बोध रहा है। चींटी में कौन चींटी? अगर इस तरह से रहे तो आप उसको जातिवाचक में ही रखिएगा। ऐसे चींटी खासकर जातिवाचक में ही होता है। आगे देखिए संबंधियों के नाम, भाई बहन चाचा चाची इत्यादि सब, ये सब का सब जो है जातिवाचक का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भाई बोले तो सभी भाई का बोध हो रहा है, बहन बोले सभी बहन का बोध हो रहा है, चाचा बोले सभी चाचा का बोध हो रहा है, उसके बाद चाची बोले सभी चाची का बोध हो रहा है। तो इस तरह से रहे ना, तो इस तरह से सभी का सभी जातिवाचक का एग्जाम्पल होगा। आप बोलिएगा पिता बोले तो सब पिता का बोध है, नहीं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। पिता को आप लोग जो है व्यक्तिवाचक में रख सकते हैं, पिता खास होते हैं, ठीक है ना। बाकी इस सबको भाई बहन चाचा चाची को खास नहीं रख सकते हैं। चाचा चाची बहुत होते हैं, भाई बहन बहुत होते हैं, तो सबका बोध हो रहा है। लेकिन कहीं नाम ध के बोला जाए फलना भाई चिलना भाई तो व्यक्तिवाचक, अन्यथा इसे तो सीधे जातिवाचक ही होगा। आगे देखिए खाद्य पदार्थों के नाम, चावल दाल मिठाई हींग इत्यादि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसका बोलने से सबका बोध हो रहा है। चावल में कई तरह के चावल होते हैं, दाल में भी कई तरह के दाल होता है, मिठाई में भी कई तरह के मिठाई होता है, हींग भी कई तरह का होता है। तो इसको आप लोग जो है जातिवाचक में रखिए, सीधे डायरेक्ट व्यक्तिवाचक में मत रखिए। खास नाम रहेगा तो चावल में होता है ना, अरवा चावल उसना चावल बासमती चावल पता नहीं क्या क्या होता है, दाल में भी कई तरह का होता है, मिठाई में भी कई तरह से, इस तरह से रहे तो आप लोग जातिवाचक रखिए। खास नाम धरे तो व्यक्तिवाचक। आगे देखिए इससे आगे समझते हैं घरेलू सामानों के नाम, जैसे टेबल कुर्सी पलंग पंखा अलमीरा पर्दा, यानी जितना भी घर का सामान है जिसका खास नाम नहीं है। टेबल बोले तो सभी टेबल का बोध रहा है, कुर्सी बोले सभी कुर्सी का बोध हो रहा है, और ये कुर्सी वाला बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सबका सब जो है जातिवाचक का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक का नहीं। आगे देखिए पहनने ओढ़ने बिछाने वाले इत्यादि सामानों के नाम, जैसे कि कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, रजाई हो गया, तकिया हो गया, चादर हो गया इत्यादि। ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, सॉरी पहनने या फिर बिछाने योग्य ऐसे सामान हैं जिसको हम लोग जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखेंगे। चलिए आगे देखिए सवारियों के नाम, जैसे गाड़ी नाव हवाई जहाज रेल साइकिल, रेल हो गया साइकिल हो गया, ये सब का सब जो है जातिवाचक है। अब गाड़ी में कौन गाड़ी, नाव में कौन नाव, हवाई जहाज में कौन हवाई जहाज, रेल में कौन वाला रेल, कई तरह के रेल भी होता है, साइकिल में कौन साइकिल। तो इस तरह से बोले तो जातिवाचक में रखिए, कहीं खास नाम धर दे तो व्यक्तिवाचक। हर एक बात को हम एक ही बात को बार बार समझा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। चलिए आगे समझते, इससे आगे है प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, नदी तालाब झील तारा ग्रह इत्यादि ऐसे बहुत सारे हैं जो कि रखा गया है किसके अंतर्गत, तो जातिवाचक के अंतर्गत। नदी कौन नदी, सीधे नदी बोल रहा है, सीधे तालाब बोला है, सीधे झील बोला है, सीधे तारा बोला, तारा में भी कौन तारा, ग्रह में कौन ग्रह, सीधे बोल रहा है तो जातिवाचक, कहीं नाम धर देता खास तो व्यक्तिवाचक। अब इससे आगे हम लोग समझेंगे, यहाँ तक ला तो हो गया। चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग, वीडियो के एंड तक रहिएगा, वीडियो को छोड़ कर जाइएगा मत। चलिए देखिए वो था कुल मिलाकर के जातिवाचक संज्ञा। अब आप लोग बताइए क्या आप लोग जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में एग्जाम में कहीं पूछे इन दोनों में से, तो क्या आप लोग को पहचानने में कोई दिक्कत होगा? आप लोग का एक ही आवाज़ आया होगा, नहीं होगा, दिल से हमें पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। आखिर की समूहवाचक संज्ञा कहते किसे, या साथ आप लोग देखते मात्र पहचान लीजिएगा ना, जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के पूरी समूह का बोध हो। इसमें क्या कहानी है, तो इसमें पूरा समूह के ही बोध होगा, चाहे व्यक्ति की हो वस्तु को, इससे पूरा समूह का बोध हो जाएगा, उससे हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक, जैसे कि देख लीजिए सेना, क्या सेना सिंगल है, एक व्यक्ति से सेना नहीं बनता है, अनेक व्यक्ति मिलता है तब जाकर के एक सेना तैयार होता है। वर्ग, एक व्यक्ति से वर्ग बनता है, क्या अनेक व्यक्ति उसमें जाता है तब एक वर्ग बनता है। सभा एक व्यक्ति से होता है, गुच्छा एक उससे होता है, अंगूर के ही गुच्छा देख लीजिए ना। समिति, एक व्यक्ति समिति बनता है, जैसे पूजा पाठ ही होता है, देखिए ना बाजार मेला उला लगता है तो छात्र नौजवान समिति, उसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं ना, एक से नहीं होता है। तो इस सब के सब समूहवाचक, यानी समूह के तरह लगेगा, बहुत व्यक्ति उसमें रहेगा। संघ झुंड, उसके बाद और क्या है, घौद
घौद कहे तो केला के घौर आपको हम पहले ही बोले हैं, घौर एक से होता है। आप देखिए ना केला के घौर तोड़ के है। परिवार एक व्यक्ति से होता है, खानदान, दल एक व्यक्ति से दल बनता है, बहुत व्यक्ति मिल करके बनता है। तो ये सबके सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप लोग के एग्जाम में इसी में से ज़्यादातर आएगा। ज़्यादातर हम देखते हैं सेना, वर्ग और सभा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और गुच्छा भी पूछा जाता है। तो आप इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ऐसे सभी एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है, सब बात को आप लोगों को याद रखना है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं, ये था समूहवाचक और हम लोग जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा विस्तार से। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली यानी नापने वाली, या नापने कह लो मापने कह लो, बात बराबर है। तो जिस संज्ञा से नापने या मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सोना वो गिन के लाते हैं क्या, या तो आप लोग तौलवा करके लाते होंगे या फिर उसको किसी और तरीक़े से लाते होंगे, यानी कि नाप तौल करके ही लाते होंगे आप लोग। ऐसा थोड़ी कि एगो सोना था दूगो सोना था, है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, यानी द्रव्य चीज़ का बोध होगा यहाँ पर, द्रव्य चीज़ का। दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, कोयला हो गया, पानी, लकड़ी, कपड़ा, चूना, लोहा, पत्थर, सीमेंट, चावल उवल, इसमें सब कुछ चला आएगा जो द्रव्य चीज़ है, द्रव्य पदार्थ सब तो इसमें आएगा, ठीक है ना। एग्जाम में इसमें से भी रहेगा, जो अभी एग्जाम्पल बताया इसी से ही ज़्यादातर रहता है एग्जाम में। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ये सबका सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और हम लोग इससे आगे जानते हैं भाववाचक संज्ञा, लास्ट है भाववाचक संज्ञा। आप लोग समझ लीजिए, ये भी बहुत ही आसान है। भाववाचक संज्ञा आखिर हम लोग कहते हैं किसे है। देखिए, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, रंग, आकार इत्यादि से भाव का बोध हो, इसे भाव का बोध होगा। भाव कहने का मतलब जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए ना, सहज साइकिल, हिंदी व्याकरण और रचना स्वाद संबंधी खटास, मिठास, यहाँ मिठास भी थोड़ा सा गलत ही लिखाया हुआ है, ये गलत है। जैसे मिठास को ही आप लोग देख लीजिए, मिठास में हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं उसको, ना कि मिठास को देख लेते हैं कि। तो ये सबका सब भाववाचक संज्ञा है। ऐसे नहीं समझ में आया, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा वहाँ पे स्किप कीजिए, चलिए यहाँ समझिए। देखिए, गुण संबंधी, सौंदर्य हो गया, माधुर्य हो गया, अच्छाई हो गया, चतुराई हो गया, या फिर ईमानदारी हो गया, इस सब चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छाई किसी के अंदर देख लेते हैं कि उसके चलवे के देख के ना हम लोग बताते हैं, महसूस करते हैं कि इसका ऐसा ऐसा रहन सहन है तो अच्छा भी व्यक्ति है ये, इसके अंदर ईमानदारी है, इससे हम लोग सोचते हैं तो महसूस करते हैं। आगे देखिए, गुण संबंधित हो गया, दोष संबंधित, जैसे बुराई, लड़ाई, ठगाई, ये सब का सब जो है भाववाचक संज्ञा होगा। लेकिन ये दोष होता है व्यक्ति के अंदर, दोष मतलब दोस्ती वाला ना, कमी होता है। अब गुण होता है क्रिया संबंधी, जैसे घबराहट, सजावट, लिखावट, ये सबका सब क्या है, सबका सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गति संबंधी कुछ देख लीजिए, सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती इत्यादि बहुत सारा ऐसा हो सकता है। लेकिन ना माप संबंधी, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, बहुत सारा, गहराई इत्यादि बहुत सारे ऐसे चीज़ हो सकता है, ठीक है ना। कुछ अवस्था संबंधी भी देख लीजिए, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, यानी अवस्था, जैसे किशोरावस्था में आते हैं ना, खरम बचपन बोल ही दिए हैं, या फिर जवानी, ये सब एक अवस्था होता है, कौन सी अवस्था में है आप। तो ये सबका सब जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है, आप लोग बोलिएगा थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत हो गया, ऐसा दिक्कत नहीं होने से आप लोग इसको फिर से पढ़िए, एग्जाम्पल को फिर से समझिए। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा, इस पर अगर दिक्कत हो रहा है, सहज हाई स्कूल हिंदी व्याकरण इस पर छोड़ दीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए। और क्या आप लोगों को हम पूरा व्याकरण का टॉपिक विस्तार से पढ़ा है, क्या आप लोगों को समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो आप लोग यकीनन उम्मीद रखिए कि आप लोग को इस संज्ञा से एग्जाम में कम से कम 4 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर से ज़्यादा तक पार नहीं करता, और 3 नंबर से कम नहीं पूछता है। केवल संज्ञा से हम बात कर रहे हैं, 5 से ज़्यादा पार भी नहीं करता, हम ज़्यादा बड़ाई नहीं करते हैं, और 3 से कम भी नहीं पूछते हैं। 3 से 5 तक आप लोगों को संज्ञा टॉपिक से रहेगा, हर एक टॉपिक से 2, 3, 4, 5 हाइस्ट कर देता है, लेकिन इतना रहता है, इतना तक हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो समझिए, यकीनन उम्मीद रखिए कि आप लोगों को यहाँ से 3-4 नंबर कंप्लीट है। वर्ण विचार वाला अगर आप लोगों ने मेरा टॉपिक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके, उससे भी आप लोगों को वहाँ से तो हमको हम देखा बहुत पूछता है, 7 को पूछा हुआ था 10th वाला से, 8 को पूछा हुआ था 12th वाला से, तो इस बार भी उम्मीद रखिए 6-7 को कहीं पूछ ही दे। तो वर्ण विचार का टॉपिक देख लीजिएगा, शब्द विचार हम पढ़ा चुके हैं, उसका भी देख लीजिएगा। यहाँ पर हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं,
समझ में आ गया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो अगले ईयर या फिर इसी ईयर एग्ज़ाम देने वाले, चाहे वो 10th की विद्यार्थी हो, चाहे 12th की विद्यार्थी हो, चाहे बिहार बोर्ड की हो, चाहे किसी भी बोर्ड की हो, आप उसके पास शेयर कीजिए। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद, जय भारत।